जोशी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धनबाद बार में चप्पा चप्पा में गूंज रहा एक ही नाम का एक ही नारा, जितेंद्र कुमार सिंह। बरसाती मेढक बस बरसात तक ही दिखते हैं, उसके बाद भूख भरचर हो जाते हैं अधिवक्ता। आपको बता दें कि धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी एक दूसरे की टांग खींचने को तैयार नजर आ रहे हैं। पर एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। अर्थात अपने 4 साल के कार्यकाल में जितेंद्र कुमार एवं अमरेंद्र सहाय ने बार एसोसिएशन का एक सपना सच कर दिखाया, वो भी पुरुष एवं महिला टॉयलेट, कैंटीन, पेयजल, लिफ्ट आदि साज सज्जा के साथ। इतना ही नहीं बल्कि इस चुनाव के पश्चात पुनः ये टीम अपने अधिवक्ताओं के सबसे बड़े चैलेंज पार्किंग एवं सामुदायिक भवन बनवाने का है, जिसमें बड़ा LED टीवी, वाईफाई कनेक्शन आदि सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के भविष्य सुरक्षा का भी प्लान कर उसे ज़मीनी रूप टीम देगी। उपरोक्त सारे कार्य ज़मीनी रूप में दिखेंगे आने वाले समय में। आपको बता दें कि मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे भविष्य के निर्माता और कोई नहीं बल्कि जितेंद्र कुमार एवं अमरेंद्र सहाय ही हैं। हम सभी का साथ केवल इनको ही रहेगा। लोग आते हैं एवं अपना मकसद साधने का प्रयास करते हैं, किंतु वर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव काफ़ी दूरदर्शी हैं। ये दोनों जो बोलते हैं उसे ज़मीनी रूप में भी देते हैं, इसलिए इनका साथ ही हम लोगों का विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बार एसोसिएशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जितेंद्र जी ऐसा सेक्रेटरी आपको? मैं विगत 20 वर्षों से धनबाद बार एसोसिएशन का सदस्य हूं और ये जो जितेंद्र कुमार का कार्यकाल है या हमारे अध्यक्ष महोदय अमरेंद्र कुमार सहाय का ये 4 साल का कार्यकाल है, इतना विकास किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। पहले हमारे अधिवक्ता बंधु झोपड़ी में बैठते थे, लेकिन आज ये धनबाद जो बार है वह पहला बार है जो झोपड़ी मुक्त है। कहीं भी पूरे धनबाद बार में आप घूम जाइए, कहीं भी झोपड़ी आपको एक दिखाई नहीं पड़ेगा। आज हमारे अधिवक्ता बंधु सभी बरसात हो, गर्मी हो सुरक्षा पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। और ये जो हमारा पुराना बार एसोसिएशन का बिल्डिंग था, जिसमें मात्र 60-70 अधिवक्ता बैठते थे, आज वहां पे 1 से 1,500 अधिवक्ता बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं। यह जो सराहनीय कार्य है, जो अधिवक्ता अपना काम कर रहे हैं, ये मात्र हमारे अध्यक्ष महोदय अमरेंद्र सहाय और हमारे महासचिव जितेंद्र कुमार का उपलब्धि है हमारे अधिवक्ताओं के लिए। और मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से यह नम्र निवेदन करूंगा कि फिर से धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय और महासचिव जितेंद्र कुमार को अपना मत देकर फिर से इस विकास की गाड़ी पर बैठकर धनबाद बार एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्या इनसे बेहतर और कोई है? और इनसे बेहतर कोई नहीं है। चुनाव आता है, बहुत सारे आते हैं और वादे करते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है और पहचानते भी नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ चुनाव में ही दिखाई पड़ते हैं। अभी चुनाव आएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, विदेश चले जाएंगे। क्यों? मेरा नाम दूसरे को जब जिताइएगा तो क्या होगा? दूसरे का फिर से वही हाल हो जाएगा। आप अभी देखें, आप इस 4 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए, इससे पहले ये इतना काम होने के बावजूद हमारे धनबाद बार एसोसिएशन की कमेटी में विदेश दान का नाम जो आ रहा, जीत के आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं? विदेश कुमार दान चुनाव में आए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद विदेश चले जाएंगे। ठीक है। विदेश जी चुनाव में आए हैं और चुनाव खत्म होने के बाद विदेश चले जाएंगे।
आप किसी भी अधिवक्ता से हम लोगों का एक ऐप है ई कोर्ट सर्विसेज ऐप, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से यह आग्रह करूंगा कि ई कोर्ट सर्विसेज ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद एडवोकेट में जाकर विदेश कुमार दान का नाम टाइप कीजिए। उसमें देखिएगा कि 2025 में एक भी उनका मुकदमा नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है। सिर्फ कब दिखाई पड़ते हैं वो जब चुनाव आता है। हम लोग वो काला दिन आज तक नहीं भूले हैं जो एक हमारा अधिवक्ता साथी अश्विनी कुमार, उनकी खराब राजनीति का देन है। और उसके बाद से हम लोगों का समाज में, हम अधिवक्ताओं बंधुओं का समाज में अधिवक्ताओं के प्रति प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और उसी के बाद से आप देखेंगे कि अधिवक्ताओं पर केस मुकदमा करने से समाज का कोई भी आदमी हिचकता नहीं है। उससे पहले अधिवक्ता पर मुकदमा करने के लिए समाज के आदमी सोचते थे कि अधिवक्ता पर केस करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, लेकिन जब से अश्विनी कुमार का मुकदमा हुआ उसके बाद से कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता पर मुकदमा करने से सोचता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। मैं लगभग 20 वर्षों से धनबाद न्यायालय में काम कर रहा हूँ। हाँ, आज के बारे आप क्या कुछ कहना चाहें? आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, आपका किसी अभिवक्ता को आप नहीं मानते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, दुनिया का हर एक अभिवक्ता मेरा पिता और माता समान है, लेकिन जब कोई अभिवक्ता एक पद में चुनाव लड़ते हैं तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए तो उसको व्यक्ति विशेष माना जाएगा, तब वो सीनियर या जूनियर अभिवक्ता नहीं रहता है। दरअसल मेरा नाम का नैरेटिव बना के थोड़ा विक्टिम कार्ड खेल के कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया गया चुनाव का जो रेस है उसमें एंटर होने का, तब भी जब फेल हो गया तब हाल ही में सुनने में आ रहा है सैटरडे नाइट को हथियार फेंक के वॉलंटरी अनऑफिशियली सरेंडर हो गया। मैटर स्टार्ट होता है सर जब कोई व्यक्ति द्वारा बोला गया था ये बार का बिल्डिंग को तोड़ देंगे। बार का बिल्डिंग अभी न्यायालय के अंदर है, न्यायालय अभी संविधान के अंदर है। संविधान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर का बात आ रहा है। ये व्यक्ति द्वारा इंटेंशनली इनडायरेक्टली बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। क्या कोई भी विद्वान अभिवक्ता ऐसा व्यक्ति को इलेक्शन में वोट दे के जिता सकता है? कभी नहीं। बार एसोसिएशन पर 5 तल्ला बिल्डिंग की अचीवमेंट तो मेरे दिल के करीब है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दिल के करीब ये सीएडीएस कोर्ट कैंपस का है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ के अधिवक्ता 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब अपने कुटिया को अपने जो कार्यस्थल था जब उसको कवाड़ा करते थे ना, तो दिल में खून का जिसको आपको बोला जाता है वो खून का उनके चेहरों में उनकी आंखों में मैंने देखा है। उस दर्द को मैं फील करता हूँ। तो सबसे पहले ये वेन्यू जो मेरा था मैनिफेस्टो रिलीज का, कि यहीं पर मैंने 2 कमिटमेंट किया था, एक इलेक्ट्रिफिकेशन का और एक ट्रेड का प्लास्टिक मुक्त बार का, और मेरा ईश्वर की कृपा रही कि मेरा दोनों कमिटमेंट पूरा रहा। तो मैं जो बोलता हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी है। ये कोर्ट कैंपस का जो शेड है और यहाँ जो बिजली और पंखा जो देख रहे हैं ना, वो इस बात का प्रमाण है कि जितेंद्र यदि कुछ बोलता है तो उसे करने का पूरा प्रयास करता है और कर करके दिखाता है। तो इस मैनिफेस्टो में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बहुत बड़ी बातें कैंडिडेट्स लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो लोग पहले कुछ भी नहीं दिए, अब नई नई बातें कर रहे हैं। तो अधिवक्ता समुदाय जो डबल ग्रेजुएट है, मुझे लगता है कि उन लोग उनके विजडम को अंडररेट कर रहे हैं। समझिए, अधिवक्ता समुदाय डबल ग्रेजुएट है, उसके विजडम पर डाउट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रोड की राजनीति है, जैसे एमपी एमएलए के इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वोट लेकर के 5 साल सोए रहे। वो अधिवक्ता समुदाय है साहब, यही रहते हैं लोग। आपको सवाल करेंगे, आपको जवाब देना होगा। तो मैंने सबसे मुख्य बात मैं बताऊँगा कि अधूरा कार्य जो है उसका निर्माण करेंगे। बिल्डिंग जो है मेरा उसमें एक बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम बनेगा, एक माताओं के लिए सैटेलाइट एसी के साथ एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। ये मेरे मेन फोकस में रहेगा। जहाँ तक कैंपस का बात है, जैसे मैंने बाकी बिहारी हॉल और अम्बेडकर हॉल
फेंसिंग करा करके मैंने लाइन देने का काम किया, पंखा देने का काम किया, तो मैं यहाँ भी फेंसिंग कराऊंगा, समतलीकरण कराऊंगा, टेबुल पंखा अपने बार के पॉइंट से देने का कार्य यहाँ सर, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, आप पे आरोप भी लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपने किया है, उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय पूछना चाहिए ना, भ्रष्टाचार खाली शब्द में कहीं कुछ दिखाने के लायक मटेरियल है उनके पास। देखो हम लोग का मगध में कहावत होता था ना कि सुबह से के गलिया के वाला उसमें 100 को छेद है ना, दूसरा वाला अरे पहले अपने दाखला देखिए तो सही कि आप पिछले बार में थे तो आपका कार पहले क्या था। कार खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए हैं, रजिस्ट्रेशन पे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है सर, उन लोगों का मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। आज एक बार का पेशकार एक कलर फ्लैट बिल्डिंग में चलता है, तो एक अधिवक्ता जी फ्लैट यहाँ का अधिवक्ता तो खुश होना चाहिए, उनको तो सम्मान देना चाहिए कि जनता का फंड बढ़िया बॉडी में चले। यहाँ का वकील जो है सर, अगर सर आप जीत जाइएगा तो अभी अधिवक्ता के लिए क्या कीजिएगा इस बार? काम और व्यवहार बोलता है, यहाँ तक अधिवक्ता समुदाय के लिए कार्य करने की बात है, लिमिटेशन होती है, एक अच्छा माहौल मुहैया कराना प्रैक्टिस के लिए कंडीशन के ऊपर में यदि प्रोफेशनल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में कहीं पर बाधा हो रही है, उसका रक्षा करना एसोसिएशन का कर्तव्य होता है, सुख दुख में खड़ा होने का कर्तव्य होता है, वो लोग करते हैं। इस बार का नए अधिवक्ताओं के लिए विजन जो है मेरा, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए लीगल वर्कशॉप टाइम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। सीनियर्स लोग हैं, हैकर भैया लोग हैं, ऐसे अनुभवी लोग हैं, देर टूर लेते हैं, उसका एप्लीकेशन कोर्ट में कैसे होता है, यूज कैसे होता है, उसके बारे में यही अगर काम किए हुए सीनियर्स होना वो बताएंगे, उसका लीगल वर्कशॉप कराएंगे। एक बात और है फेस्टिवल अलाउंस के बारे में, उसके बारे में मैंने कहा कि जो मेडिकल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्सेज लिमिटेड है, मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 6,000 रुपया मैं बाकी को पर त्यौहार में दूंगा। और हर एक अधिवक्ताओं को मेरा स्वप्न है कि मेंबर ऑफ द बार शुड बी नॉन विद द आइडेंटिटी ऑफ देयर सर्टिफिकेट। ये मेरा सोच है, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। संभवतः रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में तो रोम बनता नहीं है, इट विल टेक टाइम। मैं क्या आपके बात से कहना है, 4 बार मेरे 4 साल का कार्यकाल, पिछले का कार्यकाल का सभी वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आप पत्रकार है। ये भी आरोप लगता है कि एक तरफ आप देखते हैं, दूसरे तरफ अभिवक्ता को नहीं देखते हैं। नहीं, ये आपको मैं सच्चाई बताऊँ आज, आप सर्वे कर लीजिए, जर्नलिज्म का एक पार्ट होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आपको जांच के आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को मैंने चेम्बर दिया है वो मेरे विरोधी हैं, वो मेरे सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण होता है जब आप पद पर जाते हैं चुनकर, तो आपके लिए समान दृष्टिकोण से सभी अधिवक्ताओं को समान आपके पक्ष में वोट दे या नहीं दे, वो मेरे लिए बराबर है, और मैं इसी सिद्धांत से काम करने का काम करता हूँ। थैंक यू सर।